हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है सुबह 4 बजे 10 तरह का पकवान खाने वाला ससुराल। सपनों से भरे छोटे से गांव की साधारण लड़की कविता हर सुबह लोटे में चाय बनाकर खेतों में अपने बाबा को देती थी। उनके घर में चाय, नमक रोटी और कभी कभी आलू की सूखी भुजिया ही दिन की शुरुआत होती थी। कविता की शादी एक शहर के कुलीन परिवार में तय हुई। वहां की परंपरा कुछ अनोखी थी। सुबह 4 बजे पूरे परिवार को 10 तरह का नाश्ता परोसा जाता था, जिसमें थे पोहा, इडली, मेदू वड़ा, मूंग दाल चीला, उपमा, हांडवा, सादे पराठे, मुरमुरे चिवड़ा, मीठा सेवइयां और तुलसी वाली हर्बल चाय। कविता की आंखें भर आईं, पर वो जानती थी यह हारने का समय नहीं। सास ने धीरे से कहा, गलती से सीख मिलती है, हार नहीं, कल फिर कोशिश करना। कविता ने ठान लिया, अब रसोई उसका रणक्षेत्र होगी। अगले दिन उसने समय से पहले उठकर तैयारियां शुरू की। घड़ी के कांटे जैसे जैसे आगे बढ़े, वैसे वैसे कविता के हाथों में रफ्तार आई। उसने सुबह 4 बजे तक पोहा, वड़ा, पराठा, हर्बल चाय, सेवइयां और उपमा तैयार कर दिया। सास ने चखकर कहा, अब स्वाद आ रहा है, मेहनत दिख रही है। कविता की सुबह अब एक युद्ध जैसे बन गई थी। हर दिन 3 बजे उठना, 10 व्यंजन बनाना और सबको गर्म गर्म परोसना। लेकिन उसकी असली परीक्षा सिर्फ व्यंजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि घर की तीनों नंदे, जो कॉलेज पढ़ी लिखी और बहुत चालाक थीं, उसे हर दिन स्कैनिंग मशीन की तरह जांचती थी। भाभी, उपमा में आज कम नमक क्यों? आज का पोहा थोड़ा ज्यादा भिगो दिया क्या? वड़ा तो कल वाला ज्यादा अच्छा था। कविता मुस्कुराकर सब सुनती और फिर भी मेहनत से अगली सुबह की तैयारी करती। एक दिन छोटी ननद के कॉलेज की सहेली आई। कविता ने उसी के लिए खास मूंग दाल चीला और हर्बल चाय बनाई। वह चखते ही बोली, इतना बढ़िया नाश्ता तो हमारे होटल में भी नहीं मिलता। ननद चुप हो गई। उस दिन पहली बार उसने बिना शिकायत खाना खाया। धीरे धीरे बहनों की नजरों में कविता का सम्मान बनने लगा। वे अब ताने कम और सुझाव ज्यादा देने लगी थी। एक दिन सासू माँ मोहल्ले की महिला समिति से लौटकर बोली, इस रविवार को सवेरे की रसोई रानी प्रतियोगिता है। कविता ने पहली बार किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोची। शर्त थी, सुबह 4 बजे तक 10 व्यंजन तैयार हों, स्वाद और संतुलन दोनों हों। कविता ने पूरा सप्ताह योजना में बिताया। रात को सारी सामग्री करीने से रखती, घड़ी को देख देख कर अभ्यास करती। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। रविवार को उसने मसाला इडली, हर्बल चाय, आलू पराठा, चने का चीला, सूखा उपमा, सेवइयां, पुदीना पोहा, मुरमुरा चिवड़ा, बेसन का टोस्ट, फल रायता, सभी व्यंजन में स्वाद के साथ सुंदरता भी थी। जजों ने चखते ही कहा, इसमें स्वाद नहीं, सेवा की भावना है। कविता को प्रथम पुरस्कार मिला। सुबह की रसोई रानी की ट्रॉफी और साड़ी। ससुराल में तालियां बजीं। सासू माँ ने कहा, हमारी बहू अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, मोहल्ले की मिसाल बन गई है। प्रतियोगिता के बाद सासू माँ का बर्ताव बदल गया। जो पहले बस निर्देश देती थी, अब वो कविता के साथ बैठती, बातें करती और कुछ पुरानी बातें साझा करती। एक दिन उन्होंने अलमारी से एक मोटी सी किताब निकाली, मांझी की रसोई। ये मेरी सासू माँ ने दी थी, अब ये तुम्हारी है।
उन्होंने भावुक होकर कहा। उस किताब में दशकों पुराने पारंपरिक नाश्तों की विधियां थीं। ढाबेली, मेथी थेपला, बाजरे का शीरा और क्या क्या नहीं। अब दोनों साथ बैठती, पुराने नाश्तों को कविता के स्टाइल में नया रंग देती। पूरा घर एक टीम बन गया था। सास की परंपरा, कविता का प्रयोग और नंदों की सहायता। कविता की लोकप्रियता अब मोहल्ले के बाहर भी फैल चुकी थी। आसपास की महिलाएं सुबह 4 बजे उसके घर आ जाती, कोई उपमा की रेसिपी पूछने, कोई सेवइयां बनाने की विधि समझने। कविता ने एक छोटी सी सुबह की रसोई कक्षा शुरू की, जिसमें हर रविवार वो 4 बजे से 6 बजे तक 5 महिलाओं को 2 नए व्यंजन सिखाती। मोहल्ले में अब एक नई लहर चल पड़ी। घरों में सुबह सुबह रौनक रहने लगी। चूल्हों से पकवानों की खुशबू आने लगी। सासू माँ बोली, हमारे घर से अब सिर्फ भाप नहीं, संस्कार भी उड़ते हैं। जेठानी पहले दिन से कविता से चिढ़ती थी। उन्हें लगता था, ये सब दिखावा है। सुबह उठ-उठकर नाटक मत किया कर, वो कहती। पर एक दिन वो बीमार पड़ गई। खाना बनाने वाला नौकर भी छुट्टी पर था। सारा जिम्मा कविता पर आ गया। उसने जेठानी के लिए हल्का दलिया, अदरक काढ़ा और फलों का रायता बनाया। वह थाली लेकर खुद उनके कमरे में गई। जेठानी ने आंखें भरकर कहा, कविता, मैं तुझे समझ ही नहीं पाई, तू तो घर की नींव है। उस दिन के बाद जेठानी खुद रोज 4 बजे उठकर रसोई में कविता के साथ बैठने लगी। 3 महीने बाद कविता अपने मायके गई। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला, देखा कि कविता के साथ ढेर सारे मसाले, स्टील के डिब्बे और चाय की पत्तियां थीं। माँ हंसते हुए बोली, इतना सब क्यों लाई? कविता बोली, माँ, अब मैं सुबह बिना पकाए रह नहीं पाती। अगली सुबह 4 बजे कविता उठी और पूरा नाश्ता तैयार किया। पोहा, इडली, आलू के पराठे, तुलसी चाय। पड़ोसी भी बुला लिए गए, सभी दंग थे। कविता तो रसोई की विदुषी बन गई है। उसके पिता ने कहा। बिटिया ने मायका भी महका दिया। अब कविता के लिए सुबह 4 बजे उठना एक नियम नहीं, आदत बन चुका था। उसमें अब थकावट नहीं, बल्कि ऊर्जा थी। हर दिन के नाश्ते में वह कुछ नया जोड़ती। सोमवार को साउथ इंडियन, मंगलवार को गुजराती, बुधवार को देसी पारंपरिक, गुरुवार को हेल्दी मिलेट और शुक्रवार को बच्चों के स्वाद वाला मीठा। सास बोली, अब हमारे घर का सूरज कविता के हाथ से उगता है। पूरे परिवार को अब कविता की सुबह का इंतजार रहता था और कविता को हर मुस्कुराहट में अपने जीवन का सार दिखता। कोई काम छोटा नहीं होता और कोई परंपरा बोझ नहीं होती, अगर उसमें हो समर्पण, प्रेम और सम्मान। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।